हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे अपने एक वैकेंसी की बात करेंगे, जो रिसेंट वैकेंसी है अपनी, है ना। इसके जो फॉर्म है वो ओपन होने वाले हैं, है ना। ये मध्य प्रदेश की है, एमपी की, पर अप्लाई सभी कर सकते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स के लिए वैकेंसी है। परमानेंट नहीं है, अस्थाई लिखा है इन्होंने, अस्थाई वैकेंसी है ये। इन्होंने परमानेंट नहीं लिखा, लेकिन जो सैलरी वगैरह वो ठीक ठाक सैलरी है। परमानेंट पता नहीं इनका क्या क्राइटेरिया है, कैसे करते होंगे वो। मैंने भी ज़्यादा पढ़ा नहीं है इसमें। इस नोटिफिकेशन में तो कुछ ऐसा इसके बारे में ज़्यादा मेंशन नहीं है। फिर भी मैं डिटेल में थोड़ा सा पढ़ूंगा भाई, इनकी वेबसाइट पे जो भी अवेलेबल है कि क्या होता है। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, उनको बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा। जो स्टूडेंट मान लो इसके लिए अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं और काम करते हैं, तो इसमें अस्थाई लिखा है। अस्थाई का मतलब देखते हैं क्या है इन्होंने पर्टिकुलरली, वो उस पर पूरा डिटेल में अपने बात करते हैं। जो एग्ज़ाम होगा वो तुम्हारा 22 तारीख को होगा, और 12 तारीख को, 22 नवंबर को एग्ज़ाम होगा। तो भाई काफ़ी टाइम है, इन्होंने एग्ज़ाम डेट भी दे दी। और जो फॉर्म है वो, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 20 मई है। 20 मई लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और भाई यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 21 तारीख से हो रहे हैं, 21 अप्रैल से। अभी टाइम है फॉर्म स्टार्ट होने में, काफ़ी पहले इन्होंने बता दिया, है ना। और यदि 21 से लेट यदि फॉर्म भरते हो 21 मई के बाद में, तो भाई जो आवेदन शुल्क है वो 3,000 रुपये होगा। और 28 तारीख, 28 मई से 28 जून तक, 28 मतलब यदि तुम 28 लास्ट तक भी फॉर्म भर सकते हो। 28 अक्टूबर तक इन्होंने एडमिट कार्ड आने से पहले पहले इन्होंने छूट दे रखी है। यदि बहुत ज़्यादा ही लेट कर दे तो भाई 25,000 रुपये दे के तुम फॉर्म भर सकते हो। यदि देने हैं तो भाई तुम दे सकते हो, है ना। यदि लेट भरना चाहते हो 28 मई के बाद में भर लेना, तो 25,000 रुपये भी तुम दे सकते हो इनको, है ना। इनके इनके लिए नोटिस में आ जाओगे तुम। 25,000 रुपये देने के बाद, 25,000 रुपये देने के बाद में तुम ज़रूर नोटिस में ज़रूर आ जाओगे कि ये एक बंदा है, एक खास बंदा है जो मतलब 25 जिसने 25,000 रुपये पहले ही दे दिए हैं। तो शायद कुछ बात बन जाए मेरे हिसाब से। तुम देख लेना, ठीक है। आयु की गणना है वो 1 जनवरी से की जाएगी, क्योंकि एज लिमिट भी है यहाँ पे। 1 जनवरी 2027 के संदर्भ में की जाएगी, और 10वीं मार्कशीट में जो भी मेंशन है उसके आधार पर आयु की गणना की जाएगी। हाँ, क्वालिफिकेशन क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एमएससी होनी चाहिए भाई, एमएससी फिजिक्स। एमएससी फिजिक्स होनी चाहिए, और या फॉरेंसिक साइंस हो, और सेकंड डिवीज़न हो। सेकंड डिवीज़न का मतलब 50% होता है। सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए तुम्हारी। और बीएससी में भी तुम्हारा एक सब्जेक्ट तुमने फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए, और एक सब्जेक्ट तुमने केमिस्ट्री या फॉरेंसिक साइंस पढ़ा होना चाहिए बीएससी में भी, है ना। ये भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। मैं फटाफट से बता देता हूँ। और जो एग्ज़ाम होगा इसका वो भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, ये परीक्षा केंद्र होंगे इनके। तो पहले से ही देख के वरना भाई यहाँ पे जाना पड़ेगा तुम्हें। अदर स्टेट में नहीं होंगे, एमपी के स्टेट में ही, मध्य प्रदेश में ही होंगे, है ना। एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बारे में इन्होंने पूरा डिटेल में भी कुछ भी नहीं बताया। सिलेबस के बारे में भी डिटेल में नहीं बताया। जैसे ही बताएंगे मैं तुम्हें इस चैनल पे ही पूरा डिटेल में सब कुछ बता दूंगा, है ना। और इंटरव्यू भी होगा, एग्ज़ाम भी होगा। और तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं तुम्हें बता दूंगा। नंबर ऑफ़ सीट्स की संख्या की मैं बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 20 है, जिसमें से 5 अनरिजर्व्ड है, 3 एससी की है, 4 एसटी की है, ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है, इसमें कुछ आरक्षित है महिलाओं के लिए, है ना। अनरिजर्व में 2 टोटल, ये कुछ 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 तो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, जो एमपी की महिलाएं हैं। तो एमपी वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत फ़ायदा है, बाहर वाले स्टूडेंट को थोड़ा कम फ़ायदा है, क्योंकि सीट्स की संख्या कम है बाहर वालों के लिए, ठीक है। ये देखो भाई, इन्होंने यहाँ पे लिखा, विभाग का नाम है मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग, राजपत्रित सेकंड श्रेणी, जो इसकी श्रेणी। पद स्थिति अस्थाई, इन्होंने अस्थाई लिखा है। इसका मतलब खोजेंगे भाई अस्थाई का पूरा मतलब क्या है, ठीक है। वेतन जो है वो 15,600 से 39,100 प्लस 5400 ग्रेड पे है। वैज्ञानिक अधिकारी भौतिक पद के समस्त कार्य, है ना। वैज्ञानिक अधिकारी भौतिक पद, साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स, ये इन्होंने जो वो सेम ही लिख दिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो, है ना। आयु सीमा देखो 21 वर्ष मिनिमम और 40 वर्ष तक, है ना। और रिलैक्सेशन भी है 5 साल का, जो ओबीसी कैटेगरी में, एससी एसटी कैटेगरी में है, और जो अदर कैटेगरी में है उनका रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट तक पूरी हो जानी चाहिए, 20 मई तक, है ना। ये देख लो, अभ्यर्थी के पास उपयुक्त
अर्हताएँ ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक होना चाहिए, है ना, यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें एक वही एग्ज़ाम होगा, ये यहाँ पे पूरा मैंने मेंशन किया, एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या 500 से कम है तो वो डायरेक्ट भी इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं। यदि पदों की संख्या 1 है तो लगभग 12 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। यदि टोटल 500 से कम है, मान लो 500 से कम लोगों ने अप्लाई किया है, यदि 2 से 3 पद है तो 24 उम्मीदवारों को बुलाएंगे। अपने पास में 10 पद से ऊपर है तो लगभग 50 से 100 बंदे अपने बुलाएंगे। ये यदि मान लो अप्लाई 500 से कम ने किया है तो 100-200 बंदों को, 20 पद के लिए 20 सीटें हैं तो 20 पद के लिए 100-200 बंदों को ये बुलाएंगे, 200 को डायरेक्ट इंटरव्यू ले लेंगे, है ना। और इंटरव्यू बेसिस पे तुम्हारी फाइनल लिस्ट है वो मिल जाएगी। इंटरव्यू में इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन भी रखी है, शायद इस कैटेगरी में ही रखी है वो। अभ्यर्थियों की संख्या यदि 500 से कम है तो इसमें इन्होंने मिनिमम जो मार्क्स 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। यदि मान लो भाई ये है सीन 500 से कम है तो इसमें मिनिमम 41 नंबर जनरल वालों को और 31 नंबर बाकियों को। ठीक है, ये हमारे पास में कुछ है, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तुम्हें। अभी तो तुम वेट करो थोड़ा सा, कंप्लीट इसका जो फॉर्म अप्लाई करना है वो फॉर्म आएगा, वो कंप्लीट वेट करो उसके लिए। 5 वर्ष की छूट इन्होंने लिखी है, मैंने कहा इन्फॉर्म कर देते हैं जिससे तुम्हें पहले ही पता रहे इन सब चीज़ों के बारे में। पूरी डिटेल वीडियो जब सिलेबस वगैरह आ जाएगा क्या सिलेबस है तब अपने पूरी एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, चलो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। और बाकी भाई जिसके पास में पैसे हो तो 25,000 रुपये है ना। मेरे को तो भाई ये पढ़ के ही हंसी आ रही है। ये इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर में किया था, है ना। कोई MPPSC का है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना भाई ये क्या मामला चल रहा है 25,000 वाला, है ना। कोई MP का है जो ये वीडियो देख रहा है तो ज़रूर 25,000 वाला मामला मेरे को बताना भाई क्या मामला है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इन्होंने 25,000 लिखा है ना। कुछ पता नहीं, कुछ पता लग जाता होगा उससे भी, 25,000 बंदे ने दिए, थोड़ा नज़र में आ जाता होगा, है ना। तो वो ज़रूर बताना देख के। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।